नमस्कार दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश सिपाही दरोगा या किसी अन्य एकदिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे साथ जुड़ करके सामान्य हिंदी के प्रश्नों को हल करके परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमने शब्द शुद्धि का प्रश्नों की सीरीज लाए हैं। तो प्रश्नों को हल करके हम परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए, पहला प्रश्न है, ब्राह्मण शब्द के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। यहाँ ऑप्शन बी, या यूपीएसआई 22 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का 2017 का क्वेश्चन है। आज बहुत सारे प्रश्न यूपीएसआई के ही हैं, या मतलब यूपी सिपाही दरोगा में पूछे गए प्रश्न की श्रृंखला आज लाया गया है। फिर जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन करें। जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन करें। तो यहाँ ऑप्शन डी, छत्र छाया। वर्तनी के दृश्य से शुद्ध छाटिए। तो यहाँ अविराम, ऑप्शन सी। मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द, मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए। तो यहाँ मृत्यु दंड, ऑप्शन डी सही है। यह यूपीएसआई दिसंबर 2017 का पूछा गया प्रश्न है। संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है? संगम शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो यहाँ ऑप्शन सी, अनुनासिक। यहाँ होना चाहिए शुद्धि अनुनासिक। यहाँ चंद्रबिंदु लगा हुआ है, उसी को अनुनासिक कहते हैं। इसका शुद्ध रूप अनुस्वार हो जाएगा। ये यहाँ अनुस्वार, अनुस्वार का मतलब, अनुस्वार का मतलब ये अनुस्वार हुआ और ये अनुनासिक हुआ। वर्तनी संबंधी सही शब्द पहचानिए। वर्तनी संबंधी सही शब्द पहचानिए। तो यहाँ आपका ऑप्शन टी, पूर्ति सही है। शेष ए बी सी अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप क्रमशः देख लीजिए। अभिनेता, अवनति, औन्नत्य है। यहाँ उत्तर सी दिया हुआ है, मगर यह यहाँ डी होना चाहिए। गलत प्रिंट है, ध्यान रखिएगा। मानक भाषा की दृष्टि से, मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध पहचानिए। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी, हिंदू, यह अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप इस तरह होना चाहिए, हिंदू। निम्न में से उचित शब्द का चयन करें, अर्थात शुद्ध शब्द का चयन करें। यहाँ औद्योगिक, ऑप्शन डी, डी सही होगा। निम्न में से सही शब्द चुने। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए, आदर्श। आदर्श जो है सही है वर्तनी की दृष्टि से। नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द को पहचानिए। तो सही शब्द आपका त्योहार। शेष अशुद्ध है, शेष अशुद्ध है। निम्न शब्दों में से सही शब्द का चयन कीजिए। तो सही शब्द इसमें ऑप्शन ए, मृदुल। वर्तनी की दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए परमार्थ। ये गलत है। इसका शुद्ध रूप, इसका शुद्ध रूप है
परमार्थ होता है। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध छांटिए। यहाँ ऑप्शन बी, ऑप्शन बी ये अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा व्यंग। व्यंग यह शुद्ध रूप है, शुद्ध रूप है व्यंग। और शेष शब्दों के जो शुद्ध रूप है ये पूजनीय। पूजनीय ध्यान रखिएगा, उपयुक्त महीना और शुद्ध। पूजनीय को याद रखिएगा, बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है। निम्न शब्दों में से अशुद्ध शब्द पहचानिए। अशुद्ध शब्द पहचानिए। तो यहाँ ऑप्शन ए रचयिता, इसका शुद्ध रूप रचयिता इस तरह से लिखा जाता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। एक ये प्रश्न बनाया गया है, थोड़ा यूडीए का है, एलडीए का है। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि है। तो पहला ऑप्शन है श्रृंगार, श्रृंखला, अनुकृति, अनुकृति। तो इस ऑप्शन के आधार पर बनाया गया है कि इसमें पूछ रहा है कि ऑप्शन ए में एक और दो दोनों की वर्तनी शुद्ध है, ऑप्शन बी में केवल एक की वर्तनी शुद्ध है, केवल दो की वर्तनी अशुद्ध है, डी में ऑप्शन एक और दोनों की वर्तनी अशुद्ध है। तो इसमें दोनों अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप व्याख्या यहाँ दिया गया है। इसका शुद्ध रूप होगा श्रृंगार और श्रृंखला कैसे लिखा जाता है, अनुकृत और अनुकृति कैसे लिखा जाए, यहाँ इसका शुद्ध रूप दिया गया है। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। तो यहाँ नंबर एक में आशक्त दिया है, परितोषिक दिया है, और दो में शुरू बुद्धि दिया है। तो इसमें फिर वही ऑप्शन है कि केवल एक की वर्तनी शुद्ध है, शुद्ध पूछ रहा है, केवल एक की वर्तनी शुद्ध है, केवल दो की वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन सी में है एक और दोनों की वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन डी में ऑप्शन एक और दो दोनों की वर्तनी अशुद्ध है। इसमें केवल अब एक की वर्तनी जो है शुद्ध है, शेष अशुद्ध है। तो यहाँ देख लीजिए आशक्त कैसे लिखा गया है, श्रुस्व और सुबुद्धि कैसे लिखा, इसका यह शुद्ध रूप है। हस्ताक्षेप का शुद्ध शब्द है। तो ऑप्शन सी हस्तक्षेप, हस्तक्षेप, ऑप्शन सी हस्तक्षेप होता है। तो प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, और वीडियो देखने के लिए